देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट, नफरतों का उरूज। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। हिंदुस्तान कभी मोहब्बतों का गहवारा हुआ करता था। लोग एक दूसरे के मुआविन और मददगार हुआ करते थे। एक दूसरे की मजहबी अकीदतों का एहतराम किया जाता था। ईद और दूसरे तमाम त्यौहार एकसां जोश और जज्बे के साथ मनाए जाते थे। एक दूसरे की तकारीब में पूरे जोश और जज्बे के साथ शिरकत की जाती थी। कोई किसी से खौफजदा नहीं हुआ करता था। ईद में जो अकीदत होती थी, दिवाली में भी वही खुशियां हुआ करती थी। मुश्किल और मुसीबत में एक दूसरे का साथ देना मुल्क की रिवायत रही थी। ताहम हालिया चंद सालों में हमने देखा कि मुल्क को नफरत की आग में झोंक दिया गया है। लोग एक दूसरे से खौफजदा रहने लगे हैं। समाज के दो बड़े और अहम तबकात को एक दूसरे से मुतनफ़िर कर दिया गया है। एक दूसरे के ताल्लुक से नफरत डाल दी गई है। लोग एक दूसरे से मिलते हुए कतराने लगे हैं। नफरतों ने उनके बीच एक नाकाबिल उबूर दीवार खड़ी कर दी है। कोई ईद नहीं मनाता तो कोई त्यौहार में शरीक नहीं होता। कोई किसी की तकरीब में शिरकत नहीं करता तो कोई किसी को मुबारकबाद देने में भी आर महसूस करने लगा है। यह सूरत हाल हिंदुस्तान की कदीम रिवायत के अक्सर मुगायर है और इसके नतीजे में समाज में तकसीम हो चुकी है। अपने मजहब पर पूरी अकीदत के साथ अमल करते हुए एक दूसरे के मजहब को एहतराम की नज़र से देखने के बजाय लोग अब दूसरे के मजहब की तौहीन और हितक करने लगे हैं। ऐसी हरकतें करने वालों की हौसला अफजाई हो रही है और उन्हें शाबाशी भी दी जा रही है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के बजाय उनकी जेल से रिहाई पर खुशियां मनाई जा रही हैं। मुल्क में मीडिया का रोल इंतहाई अहमियत का हामिल था। मीडिया समाज में मोहब्बतों को फरोग देने की बजाय नफरत फैलाने में मरकजी रोल अदा कर रहा है। अवाम के जहनों में जहर उड़ेला जा रहा है। समाज में नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है और मुल्क की कदीम रिवायात और तहजीब को तार तार किया जा रहा है। इस सूरत हाल से मुल्क की कोई खिदमत नहीं हो रही है बल्कि बदबख्ती हो रही है। राजस्थान के शहर उदयपुर में हालिया दिनों में जो वाक़या पेश आया, यकीनी तौर पर वो काबिल मजम्मत है। किसी को किसी की जान लेने का कोई हक नहीं है। किसी भी मसले का हल तशद्दुद और क़त्ल व गारतगिरी से नहीं निकाला जा सकता। हालिया दिनों में पेश आए वाक़े का कोई जवाज़ नहीं हो सकता और ना ही इसकी कोई मुदाफ़ियत की जा सकती है। इस तरह के वाक़यात की सभी को मजम्मत करनी चाहिए। साथ ही ये भी हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि मुल्क में नफरत के माहौल को ख़त्म करने के लिए आएँ। लोग हथियार ना उठाएँ, ऐसा माहौल बनाना भी सभी की जिम्मेदारी है। मजहबी रवादारी सभी के लिए ज़रूरी है। एक दूसरे के जज्बात और मजहबी अकायद का एहतराम सभी को करना ज़रूरी है। मुल्क के कानून और दस्तूर में भी सभी मजहबों को आज़ादी हासिल है। दस्तूर और कानून के दायरे में रहते हुए हम अपने मजहब पर अमल कर सकते हैं। किसी और के मजहब में किसी को मदाखलत करने का हक किसी ने नहीं दिया है। खुद हिंदुस्तान में जितने मजहब के मानने वाले हैं और जितने मज़ाहिब पर अमल किया जाता है, सभी मज़ाहिब ने दूसरे मज़ाहिब के एहतराम की भी तालीम दी है। अफसोस इस बात का है कि हम दूसरों के मजहब की तज़हीक करते हुए खुद अपने मजहब की तालीम को फरामोश कर देते हैं और फिर दुहाई मजहब की ही दी जाती है। ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। समाज से नफरतों को ख़त्म करने के लिए आगे आने के बजाय हर कोई नफरतों को फ़रोग़ देने में लगा हुआ है और ख़ुद को हक़ बजानिब समझ रहा है। चाहे अखलाक का कत्ल हो या पहलू खान की जान ली गई हो, चाहे उदयपुर के टेलर का कत्ल किया गया हो या फिर गाय चोरी करने के मामले में दलितों और मुसलमानों को मारा गया हो, सभी वाक़यात इंतहाई काबिल मजम्मत है। सभी वाक़यात नफरत के माहौल का नतीजा हैं। किसी को किसी की जान लेने का कोई हक नहीं है। ना किसी मजहब ने उसकी इजाज़त दी है और ना किसी समाज में उसका कोई जवाज़ हो सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि मुल्क में नफरतों को ख़त्म किया जाए, मोहब्बतों के माहौल को वापस लाया जाए, एक दूसरे के एहतराम के जज्बे के साथ पुरअमन बकाए बाहम के उसूलों पर अमल किया जाए। ऐसा करना मुल्क को एक बार फिर अमन और शांति का गहवारा बनाने के लिए इंतहाई ज़रूरी है।
ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।